अस्सलाम वालेकुम। आज के हम उर्दू के लेक्चर में मीम से शुरू करेंगे क्योंकि लाम तक जो है वो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मीम को कैसे लिखेंगे, मीम को मैं आपको दो तरीक़ों से लिखना सिखाऊंगा। और ख्याल रहे कि जो मीम है वो आधा लाइन से नीचे हो और आधा लाइन के ऊपर। तो इस तरह। और एक और तरीका है, मतलब कि जो आपको बेस्ट लगे, दोनों ही अच्छे हैं और मतलब कि सही हैं। इस तरह मीम और नून, आगे वाव, वाव, फे और काफ, इनका जो ये गोल दायरा है ये बिल्कुल एक ही तरह से है। ये वाव, ये फे और ये काफ। वाव हो गया, लाम मीम नून वाव। आगे हमज़ा, ये ऐन की तरह है, जैसे हमने आइन लिखी है तो ऐसे इस तरह से लिखा था। और आइन में ये था कि हमने इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ से नीचे नून बना दी थी हमज़ा। और आगे छोटी ये हमारे पास आ जाती है। तो छोटी ये जो है इस तरह से, इस तरह से ऐसे, छोटी ये और बड़ी ये इस तरह। ये एंड से जो इसकी ये नोक बांधी, ये लाइन से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे, यहाँ से आगे से हम थोड़ी सी ऊपर हो जाए, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो ये होगी बड़ी ये। तो इसको जो है ना आपने प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है बच्चों को लिखने में, वो छोटी ये लिखने में दिक्कत पेश आती है। तो इसको ना मैं आपको डबल करके लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो कट वाली मार्कर के साथ जब लिखेंगे तो ये, जिसकी समझ ना आए आप कमेंट में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूँगा। और इंग्लिश की राइटिंग जी हम जो है ना वो प्रैक्टिस कर चुके थे यू तक। आज हम लिखेंगे वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोबारा वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। तो आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह जो है ना कम से कम 3 पेजेस, आपको डेली कहते हैं कि 3 पेजेस जो हैं वो लाजमी लिखें, वो इसकी रिक्वायरमेंट है। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है आप बहुत अच्छा लिखने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में जो है ना अच्छी राइटिंग जो है, पेपर वहाँ पे आपकी राइटिंग बोल रही होती है कि बच्चा जो है कितना टैलेंटेड है। मोस्टली जो होता है खूबसूरत राइटिंग इतनी होती है कि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो मिस्टेक निकालना, वो कहता है कि यार अब पेपर को बेचारे को ख़राब क्या करना है, कितना प्यारा लिखा है। तो लिहाजा जो है ना अच्छी राइटिंग ही वहाँ पे आपकी काबिलियत को